शीश महल छोड़ने का करेगा ड्रामा। जनता क्या इस झांसे में देगी वोट? बीजेपी ने कहा कि झुग्गी में जाकर नाटक करेंगे केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में सियासी पारा हाई है, जिसे लेकर अब बयानबाजियों का दौर भी है। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है, जो कि अब आतिशी मार लेना है। अरविंद केजरीवाल ने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब शीश महल, जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में अरविंद केजरीवाल रहे थे, शीश महल को लेकर बकायदा कई एपिसोड्स में कई सारी चीजें निकल कर आई थी। घमासान हुआ था, बवाल मचा था। कोरोना के टाइम में पैसे से शीश महल बनाया गया, लाखों के पर्दे, करोड़ों का मार्बल और कई तरह की जो है बातें निकलकर सामने आई थी। और उसी शीश महल को अब छोड़ने का ड्रामा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अब केजरीवाल सभी सुविधाएं भी छोड़ देंगे। आतिशी के सीएम बनने के अगले ही दिन यानी आज सांसद संजय सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केजरीवाल अगले एक हफ्ते में सरकारी आवास यानी उनका जो शीश महल है, जिसे बहुत पैसे खर्च करके इंपोर्टेड मार्बल्स लगा के, लाखों के पर्दे लगाकर और जो वहां पर सुख सुविधाएं लगाकर, इतने सारे एसी और वहां पर कई सारे अगर आप कहेंगे जिम इक्विपमेंट्स सब कुछ लगाकर सजाकर जो सेट किया था, उस आवास को अब वो खाली कर देंगे। संजय सिंह ने बताया कि केजरीवाल अब जनता की अदालत में जाएंगे और इसमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगेंगे। सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद वो ईमानदार साबित हो जाएंगे। संजय सिंह क्या कुछ और कह रही हैं, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। हमने ऐसे नेताओं को भी इस देश में देखा है जो अपनी सुविधाओं से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता नहीं है। उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को वो त्याग देंगे। वो अपना सरकारी आवास खाली करेंगे, मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे और अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो नए ठिकाने पर जाएंगे। लेकिन इन सब से बड़ा सवाल यह है कि आज बीजेपी की साजिशों के कारण एक ईमानदार नेता को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी घिनौनी राजनीति के कारण आज एक ईमानदार नेता को इस्तीफा देना पड़ा। इस बात का गुस्सा दिल्ली के लोगों के मन में है और दिल्ली के 2 करोड़ लोग अब इस बात का फैसला करेंगे कि उनका बेटा, उनका लाल ईमानदार है या गुनहगार है। बीजेपी से लेकर अदालत में जाएंगे अरविंद केजरीवाल और जनता की अदालत से प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेकर सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। यह दिल्ली की जनता उनको बैठाएगी। और क्यों? क्योंकि अब लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी जो साफ तौर पे कहते हैं मुफ्त की कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को केजरीवाल जी ने जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए फ्री बस की यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, वो सब बंद कर देगी बीजेपी। इस बात का डर है लोगों के मन में। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर संजय सिंह कह रही है कि केजरीवाल एक हफ्ते में अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के बीच जाकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगेंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदार साबित करके रहेगी। संजय सिंह आगे कहते भी हैं कि केजरीवाल नहीं होंगे तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल को बतौर सीएम जो सुविधाएं मिल रही थी वो भी छोड़ देंगे। इसके बाद उनकी सुरक्षा भी खतरे में हो सकती है। उन पर कई तरह के हमले भी हो चुके हैं कि उन्होंने कहा कि हमने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा ईश्वर करेगा। संजय सिंह ने कहा कि सरकारी आवास छोड़ने के बाद केजरीवाल को कौन सा बंगला मिलेगा ये तय नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से केजरीवाल को नया ठिकाना कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अब इस मामले को लेकर जो ये अरविंद केजरीवाल जो है शीश महल छोड़ेंगे, ये जो पूरा नौटंकी चल रहा है, सारी चीजें जो है एपिसोड वाइज एपिसोड चल रही है, इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने भी केजरीवाल के खिलाफ अगर आप कहेंगे मोर्चा खोल दिया है, जिसमें सबसे पहला नाम संदीप दीक्षित का है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर जो है जमकर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल को तो कोर्ट ने ही कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं हो। क्या आप कुछ कह रहे हैं संदीप दीक्षित? और जरा एक बार आप खुद सुनिए। अब आपने महिला मुख्यमंत्री दिए, क्या दिया, उससे क्या होता है? तो मुख्यमंत्री क्या काम करेंगे उससे पता चलेगा। लेकिन ये तो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, ये तो समझ लो टेम्परेरी अरेंजमेंट है। ये खुद ही इन्होंने कह दिया है कि भाई हम 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब चुनाव होगा और अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीत के आती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे।
और अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने कह दिया था ना कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। ये बात लोग कहते नहीं है, लेकिन कि बेल मिलते समय कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बतौर रह तो सकते हो, उसका कोई काम नहीं कर सकते। तो इनके लिए तो मजबूरी हो गई थी मुख्यमंत्री बदलना, ये कोई इनकी तरफ से त्याग थोड़ी था। और इन्होंने अब ठीक है, अपना जो विश्वसनीय है, लगता है कि मतलब हुक्म मैं दिया करूंगा और काम ये करेंगे, और इससे कोई सरकार बदलेगी नहीं, काम का तरीका कोई बदलेगा नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा आज से एक आध साल पहले केजरीवाल तब भी किसी फाइल पर साइन नहीं करते थे। सारे घोटाले, सारी बदमाशियों का फाइलें तो उनके मंत्री साइन करते थे, खुद तो मतलब मियां मिट्ठू बने अलग बैठे रहते थे। तो वही आज भी करेंगे। पहले प्रत्यक्ष रूप से उनके दस्तखत नहीं होते थे, आज अप्रत्यक्ष रूप से दस्तखत नहीं होंगे, लेकिन हुक्म कमांड वही देंगे। जितनी डील होगी, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, कहां पैसा जाना, वो सारे निर्णय केजरीवाल ही करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, संदीप दीक्षित कह रही है कि आपने महिला मुख्यमंत्री दी है, क्या दिया है, उससे क्या होता है, वो तो मुख्यमंत्री क्या काम करेंगे उसे पता चलेगा। ये तो कोई मुख्यमंत्री थोड़ी है, ये तो टेम्पररी अरेंजमेंट है। संदीप दीक्षित ने कहा कि ये तो खुद ही इन्होंने कह दिया कि हम 1 8 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद चुनाव होगा, अगर आम आदमी पार्टी फिर से जीत कर आती है, केजरीवाल फिर सीएम बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को तो कोर्ट ने ही कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। ये बात वो कहते नहीं है, लेकिन बेल मिलते समय कोर्ट ने कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बतौर रह तो सकते हैं, उसका कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए तो मजबूरी हो गई कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा, ये कोई इनकी तरफ से त्याग थोड़ी है। अब ठीक है, अपना जो विश्वसनीय है, लगता है कि हुक्म मैं दूंगा और वो काम वो करेगा, उसके लिए सरकार बदलेगी नहीं, काम का तरीका बदलेगा नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज से 1 आध साल पहले केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं करते थे, सारे घोटाले, सारी बदमाशियों की फाइल पर इनके मंत्री साइन करते थे, खुद तो मतलब मियां मिट्ठू बने अलग बैठे रहते हैं। आज भी वही करेंगे। पहले प्रत्यक्ष रूप से दस्तखत नहीं होते थे, अब अप्रत्यक्ष रूप से उनके दस्तखत नहीं होंगे, लेकिन हुक्म कमांड वही देंगे। जितनी डील होगी, उसको किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, पैसा कहां जाना है, ये सारे निर्णय केजरीवाल ही करेंगे। वहीं बीजेपी नेता भी इस मामले में पीछे नहीं रखे। बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले पर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने लंबा चौड़ा पोस्ट जो है लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब इनका ड्रामा फिर से शुरू हो गया है। यहां पर अमित मालविया लिखते हैं कि आप चुनावी जनादेश को लूट के लाइसेंस से भ्रमित नहीं कर रहे सकते हैं। दुर्भाग्य से पहला जनादेश दूसरे को सुनिश्चित नहीं करता। केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं, अपना शीश महल खाली कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अंततः उसे देश के कानून का सामना करना ही पड़ेगा। दोषपूर्ण शराब नीति के लिए जवाबदेह होना ही पड़ेगा। जिनके घरों को उन्होंने बर्बाद किया है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, इसके लिए भी जवाब देना ही पड़ेगा। दिल्ली में कोई भी केजरीवाल की परवाह नहीं करता। उनका इस्तीफा बहुत कम और बहुत देर से आया है। उन्हें इस्तीफा तब देना चाहिए था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए जमानत दे दी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए वोट मांगे, लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिली। दिल्ली के लोगों ने पहले ही अपनी राय दे दी है और अब हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब और सब कुछ जो है एक ड्रामा है, एक नाटक है। और इस मामले पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछ रही है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से सवाल ये पूछ रही है कि आज आप 3 बातें मान चुके हैं। पहला, कि आज दिल्ली में इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद आप काम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। दूसरा, आज दिल्ली में आपने एक पपेट मुख्यमंत्री बनाया है। तीसरा, आपने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है जिसका परिवार सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर चुका है, जिसका परिवार अफजल गुरु जैसे आतंकवादी की फांसी को रोकने का हर संभव प्रयास कर चुका है। दिल्ली की जनता सवाल ये पूछ रही है कि इस तरीके से अन्याय दिल्ली के साथ क्यों, और ये सोनिया मनमोहन मॉडल जो लाने का प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया है, इसका हश्र वही होगा जो यूपीए सरकार का यूपीए 2 का हुआ था। देश की जनता ने सोनिया मनमोहन मॉडल को करारी शिकस्त 2014 में दी थी और दिल्ली में केजरीवाल आतिशी मॉडल को भी 2025 के
दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के अंदर करारी शिकस्त देगी। तो जैसे कि आपने प्रदीप भंडारी को सुना, तो साथ ही साथ बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने जो है ये कहा है कि केजरीवाल अब मनमोहन सिंह बनने वाले हैं। कांग्रेस के पास एक मनमोहन सिंह जी थे और अब केजरीवाल की पार्टी के पास जो है आतिशी होगी डमी मुख्यमंत्री। यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अब अरविंद केजरीवाल झुग्गी में जाएंगे, ब्लू वैगनार से चलेंगे, ढीली शर्ट पहनेंगे और नौटंकी ड्रामा करेंगे। क्या कुछ और कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल जो ये रेजिग्नेशन का ड्रामा कर रहे थे, इसको कांग्रेस भी ड्रामा और नौटंकी मानती है। वैसे ये रेजिग्नेशन था ही नहीं, इसको कहते हैं रीडेजिग्नेशन, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल रीडेजिग्नेट हुए हैं। वो पहले डी ज्योर सीएम थे, अब डिफैक्टो सीएम बने हैं। वो पहले जेल के अंदर से सीएम थे, फिर बेल के बाहर बेल लेकर सीएम बने, अब वो प्रॉक्सी सीएम की तरह काम करवाएंगे। आतिशी जी को प्रॉक्सी सीएम बनाया गया है, आतिशी जी को दिल्ली का मनमोहन सिंह बनाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि ये तो भरत की तरह खड़ाऊ रखकर चलेंगी, कुछ दिनों तक चलेंगी, फिर कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की। ये उन्हीं के नेता कह रहे हैं। तो मतलब पहले जेल वाला सीएम, फिर बेल वाला सीएम, अब डमी या प्रॉक्सी सीएम। ये मेरे शब्द नहीं है, पर सवाल ये पैदा होता है कि चेहरा बदलने से चरित्र बदलेगा क्या? चरित्र नहीं बदलेगा, और इसीलिए आज कांग्रेस भी इस चरित्र पर हमला कर रही है। कांग्रेस भी इनको भ्रष्टाचारी बता रही है। सवाल यह है कि आतिशी जी के खुद के विभाग में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एजुकेशन देख लो तो वहाँ पर शिक्षा और क्लासरूम घोटाला हुआ है। एजुकेशन की हालत क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया है। पीडब्ल्यूडी में शीश महल घोटाला हमने देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से बाकी निर्माण कार्य में भी घोटाला हुआ है। जल विभाग में दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हुआ है। वहाँ पर कैसे बच्चे हमारे डूब के मर गए, दिल्ली कैसे जलमग्न हो गई, वो भी हमने देखा है। शराब घोटाले में उनकी तो खुद की भागीदारी है, क्योंकि विजय नायर उन्हीं को रिपोर्ट करते थे और गोवा की इंचार्ज थी। आज एक और बात स्पष्ट है कि दिल्ली को मनमोहन सिंह तो मिला ही है नया, पर अब आज से ड्रामा पार्ट 2 शुरू होने वाला है, जहां पर अब अरविंद केजरीवाल जी फिर से वो मफलर लगाकर, फिर से वो पुराना वाला लुक लगाकर, वो थोड़ी सी ढीली ढाली शर्ट वर्ट पहनकर अब वो बोलेंगे कि मैं ये शीश महल छोड़ रहा हूँ। फिर आतिशी जी बोलेंगी नहीं नहीं सर आप ही को रहना है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं झुग्गियों में जा रहा हूँ, मैं ब्लू वैगनार में जा रहा हूँ। फिर ये सब जो है ये आज से इसका शुरुआत होने वाला है। ये मुझे उन्हीं के लोगों ने मैसेज करके बताया है कि ये पार्ट 2 सीरीज़ शुरू होने वाली है। दिल्ली की जनता पर इतना जो है बोझ ना डाले ये लोग, ये ड्रामा वामा बंद करें। अन्ना हजारे ने बता दिया है कि कैसे इन्होंने सब कुछ जो विचार लेकर चले थे, आज वो लालू के साथ बैठे हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, और आज तो कांग्रेस जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे वही उनको भ्रष्टाचारी कह रही है। तो कृपया करके ये जो धारावाहिक है इसको बंद करें और दिल्ली वासियों के लिए क्या काम होगा इसके ऊपर कुछ आतिशी जी चिंतन करें, मुझे लगता है वो बेहतर होगा। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि केजरीवाल के लोगों ने ही हमें बताया है कि अब केजरीवाल पूरा नौटंकी, पूरा ड्रामा करेंगे। अब उनका ड्रामा पार्ट 2 चलने वाला है। वो कांग्रेस की तरह ही अब आम आदमी पार्टी को एक डमी मुख्यमंत्री दे रही है आतिशी, जो कि एक स्टैम्प मुख्यमंत्री है, जो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का कहना मानेगी, केजरीवाल के कहने पर सब कुछ करेगी। केजरीवाल अब नाटक करेंगे, झुग्गी में रहने का, ढीली शर्ट पहनने का, ब्लू वैगनर से चलने का, सुरक्षा का हवाला देंगे, और इसके बाद उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि दिल्ली की जनता उनका चल चरित्र और मानसिकता समझ चुकी है और ये भी जान चुकी है केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं, जिसके पार्ट वाइज एपिसोड जो है टेलीकास्ट होते रहेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।